हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हमारा जो है गवर्नमेंट स्कीम जो हम लोग कवर करते आ रहे हैं उसी का कंटिन्यूएशन का वीडियो रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो न्यूज़ में रही है इस साल, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो मैपिंग सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद हम लोग जो है अभी गवर्नमेंट स्कीम्स का आई थिंक थर्ड पार्ट रहेगा है। तो सारे वीडियोस आपने देखे ताकि आपको कंटिन्यूटी पता चलेगी दोस्तों, राइट। और आपको जो है एक प्रीलिम्स के करीब जो है इजीली आपको रिवीजन करने का भी मौका मिल सकता है और यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ओके, तो अभी यहाँ पे नई चीज़ें सीखने से ज़्यादा आपने जो कुछ सीखा है उसको रिवाइज करने में अगर आप वक्त लगाएंगे तो इट विल बी नाइस फॉर। तो इसीलिए हम लोगों ने चार चार पाँच पाँच मिनट के वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आपको भी जो है बर्डन ना हो। ओके, एंड एक मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। सो आपको भी बर्डन ना हो दोस्तों, राइट। और इजीली आपको रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी स्कीम है उसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये। okay, भाई आपने बहुत बार सुना होगा उड़ान जिसका नाम है। एंड रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए रहा क्योंकि हमारे जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, ओके, सो उन्होंने जो है इस रीजनल कनेक्टिविटी के स्कीम के रिगार्डिंग यहाँ पे पार्लियामेंट में एक पोर्ट को यहाँ पे लॉन्च किया था जिसे कहते हैं कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑडिटरी पोर्ट ऑन द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान वॉज लेड डाउन इन द बोथ हाउसेस इन द पार्लियामेंट। सो इसका पर्पज़ ये है टू एनेबल एयर ऑपरेशंस ऑन अंडर सर्व एंड अनसर्व रूट्स, प्रमोट बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर मासेस। जो आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, जहाँ कहीं भी जहाँ पे अंडर सर्व है, इवन तो वहाँ पे एयरपोर्ट है बट वहाँ पे प्लेन्स वगैरह नहीं आती हैं या रनवे अबैंडन कर दिया गया है, उस चीज़ों को अंडर सर्व किया जाता है। और अनसर्व का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट ही नहीं है दोस्तों, शुरुआत से करनी पड़ेगी। तो उन एरियाज़ में रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए और जो हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए इस उड़ान में पोर्ट को लॉन्च किया गया है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। एंड टाइप आके आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सपोर्ट टू एयरलाइंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन एंड वायबिलिटी गैप फंडिंग। ओके, एयरलाइंस को सपोर्ट दिया जाएगा कंसेशंस देके, वायबिलिटी गैप फंडिंग, एंड टेन्यूर विल बी 10 ईयर्स दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ कॉमन सिटीजन विद एनहांस्ड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर कनेक्टिविटी इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ठीक है, उसके बाद बात करें बैकग्राउंड, लॉन्च अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था, जिसे कहते हैं NCAP 2016 दोस्तों। ठीक है, एंड NCAP envisages regional connectivity scheme to enhance regional air connectivity through fiscal support and infrastructure development. Okay, and Udan is designed to enable air operations on underserved and unserved routes दोस्तों, very important connectivity regional areas, promote balanced regional growth and making flying affordable for masses. Okay? चलिए नेक्स्ट, सब्सिडाइज सीट्स दिया जाएगा यहाँ पे। एयर फेयर जो है वो आपको कैप कर दिया जाएगा दोस्तों 2500 फॉर द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स। ओके, एंड टू 600 किलोमीटर्स पर सीट। अभी सपोज मान लीजिए बैंगलोर में मैं रहता हूँ, तो यहाँ से जो है हैदराबाद आपको लगभग 500 किलोमीटर है दोस्तों, आई थिंक 570 किलोमीटर्स है। तो 570 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक जो भी ये रहेगा डिस्टेंस, वो आपको सिर्फ 2500 पे करना पड़ेगा। ओके, however the capping is subject to indexation as per the formula specified in Udan scheme document. Airlines have to provide 50% of the seats, okay, 9 to 40 seats at the subsidized rates दोस्तों। okay, उनके जो 50% जो सीट्स होते हैं वो रिजर्व कर दिए जाते हैं अंडर उड़ान स्कीम। बट आपको लग रहा होगा कि एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली दे विल सेल द सीट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम और ट्रैवल के हिसाब से, सॉरी किलोमीटर्स के हिसाब से। बट इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एयरलाइंस को भी सपोर्ट दिया है, थ्रू कंसेशंस दिए जा सकते हैं उनको, वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी, वगैरह वगैरह चीज़ों से यहाँ पे इनको सपोर्ट किया जाता है। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव? डिमांड एंड मार्केट बेस्ड मॉडल पे रहेगा ये। और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है इज़ ओनली अवेलेबल इन स्टेट्स एट एयरपोर्ट्स, एरोड्रम्स, हेलीपैड्स, ओके, विच प्रोवाइड कंसेशंस। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज ऑल्सो दोस्तों। ओके, ताकि इनको जो ये जो स्कीम्स के अंडर जो भी प्लेन्स लैंड हो रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एंड फ्री लैंड फॉर RCS एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा।
एंड सपोर्ट फॉर द एयरलाइंस की बात करें, देखिए एयरलाइंस को क्या फ़ायदा होगा सर, क्योंकि एयरलाइंस तो नुकसान में जा रही है। ओके, तो उनके लिए जो है सेंटर शेयर्स 80% ऑफ द वीजीएफ एंड 20% ऑफ द कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों। वही अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 90% सेंटर और बाकी 10% स्टेट्स इसका बर्डन उठाएंगे। उनका जो नुकसान की भरपाई है वो सेंटर करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रूट्स। ओके, एयरलाइन ऑपरेटर्स प्रपोज द रीजनल रूट्स एंड दे आर इंटरेस्टेड टू ऑपरेट एंड सीक वीजीएफ दोस्तों। ठीक है, तो एयरलाइंस भी जो है रूट्स को प्रपोज कर सकते हैं और किस तरह वो सपोज मान लीजिए करनूल जो छोटा गांव है, कड़पा एक दूसरा गांव है, सेम स्टेट में आता है, छोटे छोटे गांव हैं, अगर वो चाहे तो एयरलाइंस अपनी बिडिंग के ज़रिए से सपोज मान लीजिए इंडिगो हो गया, तो इंडिगो जो है बिड कर सकती है कि हम इस रूट में अपने एयरलाइंस को लेकर आएंगे। दे कैन गिव द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट एंड दे कैन सीक द वीजीएफ ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट उड़ान स्कीम। और मेन इंपॉर्टेंट जो की इनिशिएटिव है अंडर उड़ान का, पहला है लाइफलाइन उड़ान दोस्तों। विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19, लाइफलाइन उड़ान वॉज conceptualized by India to aid India in fight against the pandemic. उसका कृषि उड़ान हो गया, to assist farmers in transporting the agriculture products so that they can improve the value realization. उसका इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम हो गया दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने डेवलप किया था इसको, ISES को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को एड्रेस कर सके और उनको असिस्टेंस को रिक्वेस्ट कर सके फॉर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। ये 3 इनिशिएटिव्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।